अरे नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। आज हमारा टॉपिक क्या है, जीएसटी की कुछ एंट्री करनी है। कल मैंने जीएसटी पढ़ाया था, क्या आप लोगों ने घर पे आके जीएसटी पढ़ा? भाई अगर तुम लोगों ने जीएसटी की कल रिवीजन नहीं करा और मैं मान लूं कि तुम्हें जीएसटी आ गया, मैं तो फिर बेवकूफ़ कहलाऊंगा। पढ़ा नहीं ना? एक मिनट, कोई मुझे कल कोई मुझे क्या बोल रहा था, मैंने कहा था नोट कर लो, और भैया घर में आके नोट कर लूँगे भैया। अब क्या हो गया दीदी? अब क्यों मिलेगी? नई कॉपी बनाओ, संभाल के रखो दीदी। अभी तो मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, तो देख लिया। हाँ अब क्या होगा, अब आज जो कराऊंगा आपको हाथ हाथ करना होगा, ठीक है? सजाए जब कल बोल रहे थे कर लो कर लो कर लो, नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया। और एक बात आओ, जब कॉपी आती है, कॉपी संभाल के रखते हैं, कॉपी ला दे कल देखेंगे अब ट्यूशन जाते हुए। बस चलो फटाफट ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। एंट्री समझ में आई थी? अब मुझे तुम्हें चीज़ समझाना है। देखो दो तरीके से एंट्री पास होगी। एक तो जब मैं सामान खरीदूंगा तो मैं जीएसटी पे करूंगा, मैं दुकानदार हूँ। कौन हूँ मैं जब सामान खरीदूंगा तो मैं जीएसटी पे करूंगा, जब मैं सामान बेचूंगा तो मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा। हाँ है ना? अभी अरे भगवान, मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लूंगा तो मैं तुम लोगों से जीएसटी कलेक्ट करूंगा और किसको डिपॉजिट करा दूंगा? सरकार को। और मैं जो भी सामान परचेज करूंगा अपने बिजनेस के लिए, उसका मैं क्या क्लेम कर लूंगा? जीएसटी क्लेम कर लूंगा। ऐसे कल आप मेरी बात सुनो, आप फिलहाल जो सोच रहे थे पूछो। भैया जैसे ये बेकरी है, हाँ यहाँ पे तो ये तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ना अपना हाँ मटेरियल, हाँ जी, जैसे केक वेक, तो इसमें भी जीएसटी सब में होगा, लगेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं कह रही सिद्धार्थ आप पढ़ा रहे हो, आप 100 रुपये कमा रहे हो, हमें लाओ 10 रुपये जीएसटी दो। लिमिट होती है। गवर्नमेंट ने कह रखा सिद्धार्थ अगर आपका टर्नओवर, क्या टर्नओवर नहीं, टर्नओवर बोलो या फिर क्या बोलो, सेल्स बोलो। यहाँ देख लो दीदी, आप ही समझा रहे हैं। अगर आपकी सेल एक साल के अंदर, किसी भी एक साल 12 महीने के अंदर, कोई भी 12 महीने पीरियड, अगर आपकी सेल क्रॉस कर जाती, कितना? 20 लाख साल के ऊपर अगर आप कर जाते हो, देन आपको कंपलसरी हो जाएगा कि आपको किस में रजिस्ट्रेशन लेना हो? जीएसटी में लेना पड़ेगा। मैं अभी चाहूँ, अगर उनका नहीं है टर्नओवर अभी 20 लाख से ऊपर, मुझे क्या था कितना टर्नओवर है, क्या था करोड़ों का कर रहे हो, अगर उनका साल का टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत कंपलसरी नहीं है। क्या मैं अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? आंसर है यस, मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। बट जिस दिन मेरी सेल्स 20 लाख से ऊपर चले गई, 40 लाख से ऊपर चले गई, मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा जीएसटी में क्या करवाना? रजिस्ट्रेशन कराना। ले मैं कराने वाला हूँ अभी, कैसी यार मुझे बेवकूफ़ कह रही है। इसका बहुत फायदा नहीं, मुझे क्यों देना है टैक्स? दुकानदार टैक्स भरता है या कस्टमर टैक्स भरता है? हाँ आया समझ में भाई? अब मैं थोड़ा प्लीज मेरी बहनों, अब मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ। पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़ लेते हैं। हाँ अब पढ़ लें दीदी प्लीज। क्वेश्चन लिखो कॉपी में। चलो अभी नोट, अभी सिर्फ देख लो, सुनो अभी सिर्फ देख लो। मैंने सामान परचेज करा, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फॉर कैश। मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और जिसमें मैंने सीजीएसटी दिया है 10%, एचजीएसटी भी कितना पे करा मैंने? 10%। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये जो मैं टैक्स पे करूंगा ये मेरे लिए फ़ायदा नुकसान है? ये मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगली बार जब मैं आपसे कलेक्ट करूंगा, जब अगली बार मैं आप लोगों से कलेक्ट करूंगा तो मैं आप लोगों से टैक्स का पैसा अपनी जेब में रख लूंगा और जो नेट बनता है वो मैं गवर्नमेंट के यहाँ डिपॉजिट करा दूंगा। कल वाली कहानी है डिट्टो सेम। समझ में आया? अब देखो सर सब कुछ सेम है, क्या अलग से ऐड हो गया? जीएसटी ऐड हो गया ना। तो सिंपल, परचेज करा है ना सामान, तो कौन सा अकाउंट आता है जरा बताओ? हाँ सही है, क्या लिखा मैंने? परचेज अकाउंट डेबिट। अब मेरी बात सुनो, रुको, कितने का परचेज करा मैंने? पूरा का पूरा 1 लाख।
जब मैं सामान खरीदता हूं ना और जो मैं टैक्स पे करता हूं वो मेरे लिए एक एसेट बनती है। क्या बनती है मेरे लिए? एक एसेट। सामान खरीदते समय मैं जो टैक्स पे करता हूं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं उसे? इनपुट टैक्स। और सामान बेचते समय जो मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? खरीदता है उसको हाँ, इसको मैं बोलूंगा एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल। आई बस समझ में कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे अलग से मुझे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी। क्या? मैं लिखूंगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर मैं क्या लिखूंगा? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना टैक्स पे करा मैंने? 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। और ये भी कितना आ गया? 10,000। कुल मिला के मैंने टोटल यहाँ लिख दिया मैंने टू बैंक। यहाँ बैंक कर लेते हैं ताकि तुम में से लड़ो ना फिर। टू बैंक पूरा कितना रुपए चले गया मेरे यहाँ से? क्या ये समझ में आया? ये एंट्री कब होती है? जब हम सामान परचेज करते हैं। क्या करते हैं हम? सामान परचेज। ये देखो इनपुट टैक्स आता है। समझ में आया ये चीज? बैंक से चला गया पैसा। हाँ जी, हमने पैसा पे कर दिया, सामान खरीद के ले आया। किसको बेचा? ये खरीदा है हमने। परचेज का मतलब खरीदना होता है वैसे तो, समझ आ गया? परचेज माने होता है खरीदना। तो अभी मैंने खरीदा है, मेरे पास आ चुका है। अब ये मत पूछना किससे खरीदा। मैं सामान की पेमेंट बैंक से कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ? अरे जब मैंने पैसा दे दिया, मुझे उस पर्सन से कोई लेना देना है? ऋतिका नहीं भैया, डर गई ऋतिका। अरे डरना क्यों है यार? अब दूसरी एंट्री देखो। अरे अब दूसरी एंट्री देखो। अब मैं उस सामान को बेच देता हूँ। मैंने कहा उस सामान को मैं कितने प्रॉफिट बेचूंगा? कोई प्रॉफिट देता हूँ 50,000 का प्रॉफिट कर लें। तो मैं लिखता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना रुपए का? 1.5 लाख रुपए का बेचा है। 50,000 का प्रॉफिट जोड़ के ना। अगेन मैंने इसमें क्या पे करा? CGST पे करा कितना परसेंट? 10%। एंड SGST पे करा कितना परसेंट? 10%। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। फिर जब सामान बेचते हैं पैसा आता है कि जाता है? पैसा वो देखो, ये सामान बेचते हैं पैसा आता है। हाँ जी। तो क्या एंट्री बनी मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट। भाई अमाउंट किस में आ रहा है मेरे? बैंक में आ रहा है प्लीज। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। ये तो एंट्री होती है। कितने का सामान बेचा मैंने? पूरा 1,50,000। जैसे मैंने वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए देगा या वो मेरे को इसके ऊपर टैक्स का पैसा भी देगा? टैक्स भी तो देगा। 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000 ना। मैं लिखूंगा क्या? आउटपुट CGST कितना? 15,000। फिर क्या लिखूंगा मैं? टू SGST 15,000। डेबिट में कितना आ जाएगा पूरा? 1,80,000। 30 और 1.5 लाख कितना हो गया डेबिट में? 1,80,000। उस दुकानदार ने, समझो बात को, दुकानदार ने मुझे पूरे कितने रुपए दिए? उसने सामान लिया 1,80,000 का। उसने इस 1.5 लाख रुपए के सामान पे उसने मुझे कितना रुपए और दिया? 1,80,000। तो मैंने दिखाया मेरी जेब में पूरा कितने रुपए आया? 1,80,000 आया, जिसमें से मेरा खुद की सेल कितनी हुई है? 1.5 लाख। और जो बाकी 30,000 आया है ये वो पैसा है जो कि मुझे कहाँ डिपॉजिट करना है? गवर्नमेंट को देना है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है। ऋतिका, अंशिका समझ नहीं आई? देखो मैं फिर समझाता हूँ, जरा फिर से समझो। इसका मतलब कैसा मतलब है? मैंने जो सामान बेचा उस पर्सन ने मेरे को पूरे कितने रुपए दिए? 1,80,000। अबे 1,80,000 बे। मेरे पास पूरे कितने पैसे आए? सुनो तो, मेरे पास पूरा कितने रुपए आए हैं? 1,80,000, जिसमें से 1.5 लाख की तो मेरी सेल थी। और जो बाकी 30,000 मुझे उस पर्सन ने दिए वो पैसा मुझे कहाँ डिपॉजिट करना है? गवर्नमेंट को। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने लाइबिलिटी दिखा दी। क्या दिखा दी मैंने? ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। ये वो पैसा जो मुझे सरकार को क्या करना है? पे करना है। आई बात समझे? और जब ऊपर मैंने जो सामान खरीदा था, प्रॉफिट तो 50,000 का था ना। आई बस अभी तुम्हें चीज और समझाता हूँ। हाँ, ये तो 2 लाख से कम है। आप GST अरे दीदी तुम क्वेश्चन क्यों नहीं समझ रही हो यार? ये जो कर रहा हूँ, समझो बात को अभी।
आई बात समझ में? तुम अलग समझ रही हो, वो ये चीज़ अलग है। ये पूरे साल की सेल नहीं थी, एक बार की ट्रांजैक्शन। ऐसी मेरे यहाँ 10 ट्रांजैक्शन होती तो क्या करोगी बताओ? 18 लाख हो गया बस। आप सुनते रहो। जब मैं सामान खरीदा था, मैंने सामान तो खरीदा था कितने रुपए का? सामान तो सिर्फ 1 लाख का खरीदा था, जबकि मेरी जेब से कितने रुपए गए थे? 1,20,000। क्यों? क्योंकि मैंने अलग से 20,000 किसको दे दिए थे? गवर्नमेंट को। मैं ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका हूँ? 20,000 दे चुका हूँ। आई बस समझ में? तो अब मुझे इसका हिसाब करना है। अब मुझे गवर्नमेंट को टोटल कितने रुपए देने हैं यहाँ पे? 30,000। बट मैं ऑलरेडी कितना दे चुका हूँ? 20,000। तो इस बार फाइनल मुझे कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 10,000। समझ में आया? अब मैं करूंगा, अब मैं एंट्री पास करूंगा सेटलमेंट ऑफ टैक्स। अब मैं अपनी टैक्स की सेटलमेंट करूंगा। कैसे पे करूंगा? मुझे सरकार को ये वाला पैसा देना था ना, आउटपुट वाला। ये मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने लाइबिलिटी क्रिएट करी क्या करके? क्रेडिट करके। मैंने लाइबिलिटी क्रिएट करी क्या करके? क्रेडिट करके। आज मैं अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दूंगा क्या करके? डेबिट करके। आई बात समझ में? सेटलमेंट की अभी सुन लो, सेटलमेंट की एंट्री कैसे होती है? मुझे इन लोगों को पैसे देने हैं ना, ये गवर्नमेंट है। ये कौन है? गवर्नमेंट। आई बात समझ में? अब मुझे इन्हें पैसा देना है। आई बात समझ में? तो ये गवर्नमेंट है। ये बताओ, ये रिसीवर है गिवर है? ये रिसीवर है ना, तो ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। अरे डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। तो आपको गलत कब बोला मैं? तो एंट्री देखो, एंट्री क्या हो गई? देखो एंट्री क्या होगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। ध्यान दो अंशिका। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। मुझे इनको देना था 15,000, मुझे इनको भी इतना देना था 15,000। रुको तो अभी रुक तो जाओ। देने के, अब तो दिखा रहा हूं मैं, देने की बारी थी ना। अब 2 मैं यार 2 बैंक 30,000 लिखने ही वाला था, तुरंत मुझे ध्यान है, ओहो मैं इनको ऑलरेडी कुछ पैसा दे चुका हूँ, अब मुझे उतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने एसेट क्रिएट करी थी, आज मैं इसका इस्तेमाल करूंगा क्या करके? आज मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा? क्रेडिट। क्या कर दूंगा? क्रेडिट। मैं लिखूंगा 2 इनपुट CGST, नहीं अलग अलग दिखाएंगे सबको। 2 इनपुट SGST। कितना रुपए? 10,000 और 10,000। अब मैं सर सेंट्रल को समझा रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जी, मुझे आपको 15,000 देने थे, कितना दे चुका हूँ? 10,000। तो इस बार मैं आपको सिर्फ कितने पैसे और दूंगा? कितने रुपए? 5,000। फिर मैंने समझाया स्टेट गवर्नमेंट को, मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट जी कितने रुपए देने थे आपको? 15,000। कितने रुपए आपको पहले दे चुका हूं? 10,000। तो इस बार मुझे सिर्फ आपको कितने रुपए और देने हैं? 5,000 टू बैंक SGST। ये होती है सेटलमेंट की एंट्री। समझ में आया? मैंने बैंक अलग अलग क्यों लिखा? देखो जब पेमेंट करते हैं ना, तो CGST का अकाउंट अलग होता है, SGST का अकाउंट अलग होता है, दोनों को पेमेंट अलग अलग जाती है, इसलिए अलग अलग दिखाया मैंने। समझ में आया इतना? मेरी बात सुनो, टफ क्या है जरा समझो बात। ये जो मैंने पार्ट करा ना, ये वाला पार्ट, ये पता है क्या है? ये इसको कहते हैं टैक्स का बेनिफिट मिला। क्या मिला? टैक्स क्रेडिट मिलना। क्या मिल गया मेरे को? जो मैं बोल रहा था ना कि एसेट क्रिएट करी, डेबिट करके खत्म कर दो, क्रेडिट करके, लाइबिलिटी क्रिएट करी, क्रेडिट करके खत्म कर दो, डेबिट करके। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं तुम्हें क्या सिखा दूंगा? लेजर। क्या सिखा दूंगा? लेजर। तुम लेजर की प्रैक्टिस सुनो, जब तुम लोग लेजर की प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें इनके अकाउंट का नेचर समझ में आएगा। जैसे डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस आई बात समझ में, वहां से हमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सीखने को मिलता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, तब जाके तुम्हें कुछ चीजें इसकी समझ में आओगे। तुम्हें ये समझना है जब भी हम परचेज करते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज ये वाली एंट्री होती है। कौन सा टैक्स आता है? इनपुट CGST। समझ में आया? बट जब आप सामान क्या करते हो? सोल्ड करते हो। जब आप सामान बेचते हो तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आउटपुट CGST। पहले ये अमाउंट फिल कर देना, तब जाके टोटल यहां लिख देना, आंसर में दिक्कत नहीं होगी। क्या आप लोगों को समझ में आया इतना? अब जरा फिलहाल इसको इतना क्या कर लो, नोट कर लो, जो भी था इतना दिख रहा है क्लियरली? आप लो नोट करो जरा इसको आराम से। ऊपर से क्या है? क्या है ऊपर बताओ? हाँ यार, नोट कर लो उसको, फिर आगे करते हैं। भैया मैं ऐसे करने बैठूंगी ना, मुझे कुछ नहीं आएगा। ये इसकी क्वेश्चन भाई मुझे तो आगे नहीं पढ़ना भी, बस इतना बहुत है। होमवर्क क्या आज तुमने से काफ़ी पढ़ लिया ना, उसमें क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा कर लिए ना। तुम लोगों का काम क्या है?
बस ठीक है मैडम। काम क्या आपका इतना ही है दीदी। काम क्या है तुम्हारा अब कल? आज तो कुछ नहीं, जितना कराया पढ़ लो। जो लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था, जीएसटी पढ़ाया था ना, जरा उसको रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। कल हम एंट्रियाँ करेंगे जीएसटी वाली, उसके बाद ही मैं लेजर पढ़ाऊँगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बस चलो बढ़िया। वैसे सही तो है, कल के बाद मंडे होगी ना अकाउंट्स हमारी, तो चिल्ल है ना। बाकी 2 दिन और सब्जेक्ट चलेंगे ना हमारे टाइम टेबल। बस बहुत सही, तो मैं होमवर्क पे होमवर्क देता रहूँगा, पूरा निपटा देना, ठीक है। चलो बढ़िया।